हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम वर्गमूल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहां पर जो हमने बोला है दूसरा क्लास आज हमारा है, दूसरा क्लास है वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें लिखा है यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो 8.4 एक कड़ी में प्लस कड़ी में 0.0841 प्लस कड़ी में 0.000841 का मान बताइए। देखिए इसका मान हम कैसे बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब करेंगे क्या हम, ये हमारा रूट में है, इसको हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन समझिए अच्छे से, उसके बाद तो आप तुरंत कर लेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। 0.41 प्लस रूट में 0.0841 प्लस रूट 0.123 टाइम्स 0.841, इसका मान हमें ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि अगर वर्गमूल दिया रहे, वर्गमूल में पॉइंट लगा रहे तो पॉइंट को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। पहली बार सोच लीजिए कि पॉइंट है ही नहीं। अब आप देखिए क्या हमारा अंक जो संख्या हो जाती है 841 हो जाती है। यहाँ 841 का वर्गमूल हमको दिया है, कितना दिया है 29 दिया। इसको 841 मानिए और इसकी जगह क्या रखिए वर्गमूल इसका 29। लेकिन क्या है यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं, यहाँ पर पॉइंट है, तो हमको इसमें भी पॉइंट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो करेंगे क्या हमने आपको बताया है पहले क्लास में कि अगर दशमलव के बाद जितने अंक रहें उन अंकों के आधे में जितना अंक आए उतने ही दाहिने तरफ से उतने अंकों के बाद हम क्या लगाते हैं एक दशमलव। कैसे, दशमलव के बाद एक दो अंक आ गया, दो का आधा क्या होता है एक होता है। अब एक स्थान के बाद हमको दशमलव लगाना है, मतलब राइट साइड से 1 9 हो गया एक अंक, उसके बाद आ गया यहाँ पॉइंट 2.9 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, ये भी यहाँ पे क्या है 841 से समझिए, ये हो गया हमारा 29। 1 2 3 4 4 अंक है, 4 का आधा 2, यानी कि पॉइंट हमारा क्या लग जाएगा यहाँ लग जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 841 मानिए, इसको क्या है यहाँ पे 29 है। अंकों की संख्या गिनिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा क्या हो गया 3, यानी 1 2। अब 2 पे तो लगेगा नहीं, तीसरी अंक के लिए हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब इसको आप जोड़ डालिए, इसको जोड़ना अगर आप सीधा जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप ऐसा लिख दीजिए 2.9 0.29 और 0.029। यहाँ 0 लगाइए, यहाँ भी हम 0 लगाइए, यहाँ 0 लगाइए। जोड़ दीजिए इसको 9 9 2 11 11 12 2 1 3 3.219, ये आपका आंसर आ गया। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिया है 961 का वर्गमूल 31, तो रूट में 9.61 प्लस रूट में 0.0961 प्लस अंडर रूट 0.000961 का मान ज्ञात करना। सेम प्रोसेस आप यूज़ करिए। सॉल्यूशन देखिए हम कर लेते हैं, पहले लिख लीजिए आप एक बार, नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको करना होगा तो आप देख के कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, पर मैं समझा रहा हूं तो आप इसको ध्यान से देखिए। प्लस रूट में 0.0961 प्लस रूट के अंदर 0.000961। देखिए हमने क्या बताया आपको, फिर वही काम, यहाँ पर पॉइंट को आप निगलेक्ट करिए और इस पूरे संख्या को बताइए कितना है। संख्या कितनी है 961 है, और जबकि 961 का वर्गमूल हमको दिया है कितना 31 दिया है। चलिए पॉइंट हम बाद में लगाते हैं। प्लस यहाँ भी 961 का वर्गमूल 31 और यहाँ पर भी कितना है 31। अब पॉइंट लगाइए, 2 है अंक, 2 मतलब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। यहाँ 1 2 3 4 है तो 1 2 यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 अंक है, तो 6 अंक में इसमें दशमलव लगाना है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। पहला अंक 1, दूसरा 3, तीसरा नहीं बताया तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसको जोड़ डालिए, देखिए तीसरे पॉइंट पे क्या है 1 है, दूसरे पॉइंट पे क्या है 3 है और 1 है, 3 1 कितना हुआ 4। तीसरे पॉइंट पे क्या है 0 है, 3 है, 3 हुआ और 1 मिलके 4 पॉइंट, यहाँ क्या हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर भी दिया है यदि 1681 का वर्गमूल 41
तो कड़ी में 16.81 प्लस कड़ी में 0.1681 प्लस कड़ी में 0.001681 का मान ज्ञात करना है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी हमको यूज करना है। हम यहाँ लिख देते हैं 16.81 प्लस 0.1681 प्लस 0.001681। ठीक है, ध्यान दीजिए, पॉइंट को आप निगलेक्ट करिए। 1681 समझिए, 1681 का होता है 41। अभी पॉइंट हम नहीं लगाते हैं, पॉइंट बाद में लगाएंगे। यहाँ भी लिख देंगे हम 41 और यहाँ पर भी लिख देंगे हम 41। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 का आधा होता है 1, यानी दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 और 2 4 अंक हैं तो राइट साइड से हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 1 2 अंक बाद दशमलव हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें देखिए गिनिए, 2 2 4 2 6 अंक है, 6 का आधा होता है 3, तो हम यहाँ पर 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं और इसको हम जोड़ देते हैं। देखो अभी इसको बराबर कर लेते हैं। 1 के बाद कोई संख्या नहीं तो हम 00 लिख सकते हैं, यहाँ 1 0 लिख सकते हैं। अब जोड़ना आसान हुआ। देखो 1 0 0 मतलब 1, 4 1 5 मतलब 5, 0 0 4 और 1 5.4, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे, इसका तीसरा वाला पार्ट लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।